Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. Let's decode the weekly analysis for Nifty, Bank Nifty and Sensex and उसके साथ में डिस्कस करेंगे कि हमने थर्सडे को अपनी ट्रेड किस तरीके से प्लान करी, ठीक है। सो थर्सडे से पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज इन अ बियरिश ट्रेंड। ये वाले एक्सट्रीम पीओआई से मार्केट हमें वेडनेसडे को सेकेंड हाफ में अच्छा डाउन साइड का मूव दिखाता है, बट थर्सडे को मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप ओपन होता है और विद इन द फर्स्ट 1 आवर हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, कंफर्मिंग कि मार्केट इज नॉट इन अ डाउन ट्रेंड एनी मोर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम और हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड की रैली देखने को मिल सकती है। इसी एक एजम्पशन के बेसिस पे हमने 1 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी थी। लाइक दिस वाज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच द मार्केट डिड। ये हाईएस्ट लेवल बनता है उसके बाद, एंड ये उस हाईएस्ट लेवल के लिए एक आईडीएम बनता है। इसके बाद ये बॉस से ये लेवल हमारा चौक एरिया कंफर्म होता है, एंड दिस वाज द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक इन दिस होल लेग। यहीं पे जब मार्केट इसको स्वीप करता है, इसी स्वीप के बाद दिस इज वेयर वी प्लान दिस एंट्री। इसी कैंडल के लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर हाई, बट यहाँ पे ऑब्वियसली टारगेट हिट नहीं होता और मार्केट हमें 1:2 करके कॉस्ट टू कॉस्ट एक एग्जिट दे देता है। इसके अलावा अगर बाकी इंडाइसेस में डिस्कस करें तो सेम ही सिनारियो हर एक इंडेक्स में हमें देखने को मिला। इफ वी टॉक अबाउट सेंसेक्स तो सेम सेंसेक्स में भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला एंड उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता है, बट ऊपर के किसी पीओवाई से हिट करके फिर मार्केट हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है। एंड सेंसेक्स में ये मूव काफ़ी क्लियर था। अगर कोई सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था तो आई होप आपने ये वाला पीओवाई नोटिस करा होगा और इस ट्रेड को प्लान करा होगा, बट वी कुडंट प्लान इट एज वी वर ट्रेडिंग इन निफ्टी, एंड निफ्टी में यहाँ पे एक बीओएस स्वीप था एंड ये हमें कुछ बैंक निफ्टी में देखने को मिला। सिमिलर सिनारियो इन बैंक निफ्टी, ये बॉस हो चुका है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, एंड बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इफ़ वी टॉक अबाउट 15 मिनट टाइम फ्रेम तो बैंक निफ्टी में इस एरिया में यहाँ पे एक पीओवाई था और वहीं से ही बैंक निफ्टी हमें फॉल होता हुआ दिखता है। तो जो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था उसके लिए सेटअप काफ़ी क्लियर था, एंड आई होप आप लोग कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा पाए होंगे जो भी इस एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। बट वी couldn't trade it, the reason is we were tracking nifty only and उसमें हमारा व्यू बुलिश बना था and we ended up losing our money on Thursday. नाउ क्या एनालिसिस रहेगा, क्या प्लान रहेगा कल के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट मैं यहाँ पे ये वाले पीओआईज डिलीट कर रहा हूँ विच आर ऑलरेडी मिटिगेटेड। अब मार्केट ने 15 मिनट में एक चौक कर दिया है। ये चौक करने के बाद मार्केट अपना आईडीएम भी कंफर्म कर चुका है, यानी ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि ये निफ्टी में अब नेक्स्ट हायर हाई बन चुका है। इस हायर हाई के लिए एक तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वो भी रहेगा ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, लाइक इस तरीके से, एंड ये हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस है। उस गैप इम्बैलेंस के नीचे वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर कैंडल एज अवर आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से हमें कुछ अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये सिनारियो रहेगा निफ्टी के लिए, एंड इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो वहाँ पे हमारा एक चौक होता हुआ हमें फिर से दिखेगा और मार्केट फिर नीचे के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। एक बार अगर वीकली कैंडल देखें तो वो किस तरीके से क्लोज हुई है, तो वीकली कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है। इसके बेसिस पे हम कोई खास एनालिसिस तो नहीं कर सकते हैं, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि इसने अपने प्रीवियस वीक का लो भी स्वीप करा है और हाई भी स्वीप करा है। सो जो नेक्स्ट बड़ा मूव होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि इस वीक का हाई स्वीप होता है या फिर लो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेंज फॉर अस जो नेक्स्ट वीक हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वाली जो कैंडल है थोड़ी सी बियरिश लग रही है। द रीज़न है ये ऊपर के सभी कैंडल पीओआईज को स्वीप कर चुकी है एंड एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी है यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर लो ब्रेक होता है कल का तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट हमें फर्दर डाउन साइड का मूव भी दिखाए। अगर आवरली टाइम फ्रेम को डिस्कस करें तो आवरली पे स्टिल ये वाला बॉस अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है और ये यहाँ पे एक बीपीआर लेवल था जहाँ से हमें ये फॉल देखने को मिला, बट स्टिल एज ऑफ नाउ कम्प्लीटली इग्नोरिंग इट। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो मार्केट हमें यहाँ तक आती हुई आसानी से देखने को मिल सकती है विच इज़ 23,700। यहाँ तक का हम एक मूव प्लान करेंगे, एक ट्रेड यहाँ तक की प्लान करी जा सकती है। उसके अलावा निफ्टी में हमें आज सच और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और 15 मिनट की बात करें, अगर ये वही सेम ऑर्डर ब्लॉक है जो हमने 1 आवर पे देखा है, बस यहाँ पर रिफाइन कर रखा है, तो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से अगर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलता है तो उस पर हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे जितना कॉन्फिडेंस हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आएगा। एंड फर्स्ट ट्रेड अगर कोई डाउन साइड का मार्केट इनिशियली मोमेंटम दिखाती है तो उसमें मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। बट ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चर है, ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र रहेगी फॉर नेक्स्ट वीक एंड प्रॉबेबली फॉर मंडे। इफ़ वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स तो आई एम जस्ट डिलीटिंग ऑल दीज POIs हेयर। द रीज़न इज़ दैट ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं एंड इनका कोई भी खास सिग्निफिकेंस नहीं है।
सेंसेक्स में भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल रहा है विच इज़ समथिंग लाइक दिस। एंड अगर ये एक चौक हो चुका है तो सेंसेक्स में एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पीओवाई रहेगा, दिस वन, जिसको आप एक 15 मिनट पे एक्सट्रीम मूवी कह सकते हो, लाइक दिस। सेंसेक्स ने भी अपना हायर हाई कंफर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। एंड ये हमारे पास यहाँ पे एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है एंड एक हमारे पास इस लेग में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यही दो लेवल्स रहेंगे, या फिर सिमिलर टू निफ्टी है, इसी स्ट्रक्चर को हम कहीं ना कहीं प्ले करने की ट्राई करेंगे। इफ़ वी डिस्कस हाउ सेंसेक्स इज लुकिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो इसने भी कुछ ना कुछ वैसा ही करा है जैसा निफ्टी में करा है। जस्ट अनदर बियरिश थिंग इज कि सेंसेक्स ने यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से फॉल करा है, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट सिनारियो फॉर अस। द रीज़न इज पहले भी मार्केट ने नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और यहीं से हमें सेंसेक्स फॉल होता हुआ दिख रहा है। ये लो को अगर ये टारगेट कर सकता है अगर आज का लो ब्रेक होता है तो, या फिर यहाँ पे एक वो जो ऑर्डर ब्लॉक हमने भी 15 मिनट पर डिस्कस करा था, हमें मार्केट वहाँ से अपना अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो सिमिलर टू निफ्टी एक एनगल्फिंग सा स्ट्रक्चर बना है। जो करंट वीक था उसने प्रीवियस वीक के हाई और लो दोनों को एनगल्फ करा है और उसके बाद एक इंडिसीजन सा स्ट्रक्चर हमें दिया है, जिसके बेसिस पे हम कोई खास डिसीजन मेकिंग यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। बट यप, दिस वाज अ 1 आवर पीओवाई, यहीं से हमें फॉल देखने को मिला। अगर किसी ने ट्रेड करा होगा तो आई होप आप लोगों ने इस लेवल का फ़ायदा उठाया होगा। फिलहाल के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास एंड मेजर एक्सपेक्टेशंस यही रहेंगे कि मार्केट इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे, बट लेट्स सी मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करता है। इसके नीचे अगर हमें यहाँ पे कोई बियरिश स्ट्रक्चर मिलते हैं ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर कोई बियरिश स्ट्रक्चर मैपिंग हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है तो मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा और यहाँ से ही कोई लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करूँगा रादर देन प्लानिंग इट फ्रॉम दी आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। ये एनालिसिस रहेगा हमारा फॉर सेंसेक्स बेसिकली। एंड आज का जो लास्ट वीक का लो है, मतलब क्लोजिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। उस किस तरीके से मार्केट इसके अराउंड बिहेव करता है, अगर ये ब्रेक होता है तो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट मार्केट टू रीच एट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक विच इज 76,200। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी तो सिमिलर सिनेरियो इन बैंक निफ्टी ऑल्सो as we have discussed in other indices, बट बैंक निफ्टी की जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है वो बाकी इंडाइसेस से बेटर है, तो यानी बैंक्स के ऊपर हम स्टिल एक अच्छा पॉजिटिव बायस बना के रख सकते हैं। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ने भी जो फॉल लिया है वो अपने एक डेली टाइम फ्रेम के पीओवाई से ही लिया है। ये टारगेट हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, लाइक जब बैंक निफ्टी इस एरिया में थी तब हमने कहा था कि बैंक निफ्टी इन हाइस को टारगेट कर सकते हैं और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से फाइनली अपना मूव दिखा सकते हैं। एंड वो मूव बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। अब करंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये वाला बैंक निफ्टी में हमें एक बॉस देखने को मिला है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर बॉस बैंक निफ्टी में ये एक हाईएस्ट लेवल बना था एंड ये हायर हाई कंफर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा है तो वी कैन कंफर्म कि बैंक निफ्टी ने एक और बॉस कर दिया है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, विच इज़ अ वेरी बुलिश थिंग फॉर अस बेसिकली। एंड इस बॉस के बाद दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल विच बैंक निफ्टी हैज़ क्रिएटेड एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एज सच वी डोंट हैव एनी आईडीएम लेवल, हमारे पास कोई भी आईडीएम लेवल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला जो पीओवाई है मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए और एक स्विंग क्रिएट करे और फिर इस लेवल पे अपना आईडीएम कंप्लीट करे। बट अगर फिलहाल के लिए कोई आईडीएम लेवल कंसिडर करना है तो वो ये वाला है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे पहले मार्केट एक फ्रेश स्विंग क्रिएट करेगी और उसके बाद एक नया आईडीएम क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर ये एक आईडीएम लेवल बनता है तो मार्केट को हम थोड़ा सा नीचे आते हुए देख सकते हैं। बट सिनेरियो को देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अगर डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस करें तो थर्सडे का लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इस लो को ब्रीच करती है तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट द मार्केट टू कम नियर दीज एरियाज विच इज़ 57,600 और समवेयर अराउंड लाइक दिस। दिस इज जस्ट अ वेरी गुड पीओआई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज ऑफ नाउ। एंड एक नीचे की तरफ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर लग रहा है दैट इज़ क्लियरली ऑन बाई ऑन डिप। जो भी अगर हमें एक अच्छा पॉजिटिव साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग मिलेगा हम वहाँ पे एक बाइंग साइड की ट्रेड में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट निफ्टी तो वो स्लाइटली कॉशियस रहने का एक स्ट्रक्चर लग रहा है, लाइक वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट मार्केट टू कम एट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड इनिशियली फर्स्ट हाफ में हमें यहाँ तक की एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। कुछ
यहाँ तक की, विच विल बी समवेयर अराउंड 23,900. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेंसेक्स, तो निफ्टी और सेंसेक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, यही लेवल्स रहेंगे जो हम फॉलो करेंगे. ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गिव अ बिग मूव फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पीओआई, एंड यहीं से हम प्लान करेंगे. तब तक के लिए फर्स्ट हाफ में हम इस लेग में कुछ सेलिंग की साइड प्लान कर सकते हैं. अगर मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होती है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो लाइव मार्केट में जैसा भी सिनारी होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड को प्लान करेंगे. एंड लाइव मार्केट के लेवल्स अपडेट करने के लिए फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन, एंड किसी भी ट्रेड की रिलेटेड टिप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है. एंड आई होप आपने भी इसको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से ही देखा होगा. एंड एक और लेवल जो अगर हम डिस्कस करें, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये वो लेवल है जहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में. सो दिस विल बी अ पीओआई, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे. विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड. थैंक यू.